आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, हाउ टू डील विथ डिप्रेशन, टेंशन एंड एंजाइटी। देखिए, अभी सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की और सुसाइड किया उन्होंने। देखिए, भारत दुनिया का सबसे डिप्रेस्ड कंट्री है, ये यूनाइटेड नेशंस ने कहा है। रिपोर्ट्स आती है और उसमें साबित होता रहा है। भारत में 2016 का आंकड़ा है, ये 2,30,000 से ज्यादा हर साल लोग आत्महत्या करते हैं और इसमें से मैक्सिमम 15 साल से लेके 40 साल के उम्र के बीच के लोग होते हैं। समझ रहे हैं? दुनिया भर में 8 लाख आत्महत्याएं होती है हर साल। और ये वो मामले हैं जो रिपोर्ट होते हैं। बहुत सारे मामले तो रिपोर्ट ही नहीं होते होंगे, ठीक है ना। जो मामले सरकार के पास आ गए उनकी लिस्ट बना दी। बहुत सारे मामले तो सरकार के पास आते ही नहीं होंगे। और मान लीजिए दोस्तों, सुसाइड भी कोई अगर इंसान नहीं कर रहा है तो भी वो दुखी तो रहता ही है। प्रॉब्लम तो है ही है। सुसाइड तो एक एक्सट्रीम स्टेप है ना, जब डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाए कि आपको कुछ समझ ही ना है। लेकिन ये बहुत ही रॉन्ग स्टेप होता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे बहुत सारे एस्पेक्ट की। ये जो लेक्चर है ये मैं आपके एज अ गार्जियन के तौर पे ला रहा हूं, ठीक है। एज अ टीचर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपके बड़े भाई की तरह, आपके गार्जियन की तरह ये लेक्चर मैं लूंगा। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ठीक है। मुझे काफी मैसेजेस आते हैं कि सर फैमिली में टेंशन्स है, सर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, क्या करें। और कई बार तो काफी एक्सट्रीम केसेस हुए हैं, तो मैंने उनसे बात की है, उनको समझाया है, ठीक है। तो यहां पे जो मैं चीज आपको बताऊंगा ये एज अ आप बड़े भाई के तौर पे, एज अ गार्जियन के तौर पे लीजिएगा। और आप मुझसे कुछ भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोल्यूशन बताने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन, टेंशन और एंग्जाइटी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी, आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, डिप्रेशन क्या है। सबसे पहले तो आप समझिए कि टेंशन और एंग्जाइटी क्या है। टेंशन तो नॉर्मल है, थोड़ी बहुत टेंशन होना तो लाजमी है। अगर टेंशन नहीं होगी, अब अगर आप बिल्कुल ही एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको मान लीजिए पैसा कमाना है लेकिन आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हैं, अरे छोड़ो यार, सब जो होगा देखा जाएगा, तो वो भी फिर तो कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो टेंशन लेनी लाजमी है ना। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेंशन हो जाए, हद से ज्यादा छोटी छोटी बातों पे किसी ने कुछ कह दिया, आप सोचते जा रहे हैं, ठीक है। कहीं पे कुछ भी, फैमिली ने अगर कुछ कह दिया तब आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। काम नहीं हुआ तो टेंशन ले रहे हैं, वो गलत है। उसी से डिप्रेशन होता है। जब टेंशन साइक्लिकल हो जाता है, हर बात में टेंशन, और एक बात आप लेके बैठ जाए, वहां से डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में पैनिक अटैक्स आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई फॉर्म है, उसके फॉर्म के जमा करने की लास्ट डेट है ना। तो अब लास्ट डेट है और लास्ट डेट पे आपका फॉर्म जमा नहीं हो पा रहा है, तो आपको एंग्जाइटी होगी, आपको बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस, समझ में नहीं आएगा क्या करें, वो भी नॉर्मल है। लेकिन डिप्रेशन नॉर्मल नहीं है ना। डिप्रेशन एक मेडिकल डिसऑर्डर है। कैसे होता है ये अभी तक नहीं बता पाए कोई, ठीक है। कैसे होता है डिप्रेशन, क्या कारण है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, ठीक है। जेनेटिक इसके कारण दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में एक जो जनरेशन है उनमें डिप्रेशन होता है, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चों को भी डिप्रेशन हो। बट वही कह रहे हैं ना कि इसमें कुछ श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटल हेल्थ, ठीक है, कि आप कैसे, कहां पे रह रहे हैं, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। डिप्रेशन को लोग बहुत ही लूजली बोल देते हैं, है ना। उनको अगर टेंशन होगी, याद रखिएगा, टेंशन और डिप्रेशन ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। हर कोई उदास रहता है इस दुनिया में, हर एक इंसान उदास रहता है, अरे जानवर तक उदास रहते हैं, ठीक है। तो हर कोई उदास रहता है, वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन को बहुत ही लूजली, अवसाद को बहुत लूजली यूज किया जाता है कि यार मुझे तो डिप्रेशन था। अरे भैया, डिप्रेशन नहीं था, उदास थे तुम, परेशान थे तुम। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है जिसमें 2-3 हफ्ते से आप लगातार टेंशन में, कोई बात आपको खाए जा रही है और उसके बाद उसी में आप डूब जाते हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा निराशा हो जाती है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, अकेले रहने का मन करता है। उल्टे सीधे ख्याल आते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, मैं क्यों आया इस दुनिया में, मेरा जीना ही बेकार है, हर कोई मुझसे नफरत करता है, और सपोर्ट नहीं मिलता है प्रॉपर, ठीक है ना। तो ये अगर सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है, कि आपको बिल्कुल अलग हो गए हैं आप, समाज होता है ना, समाज, समाज से बिल्कुल अलग हो गए हैं। बहुत सारे सोशलिस्ट फिलोसफर्स ने बताया है, भैया मैन इज अ सोशल एनिमल, उसको समाज में रहना है। लेकिन अगर वो समाज से हटके चलने लगे तो या तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी हो जाता है वो, या फिर प्रॉब्लम में पड़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप कट गए हैं, अपनी जिंदगी से कट गए हैं और आपको अपनी लाइफ बिल्कुल बेकार लगने लगी है, वो
एक साइन है डिप्रेशन का। समझ रहे हैं? वहां से डिप्रेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि डिप्रेशन से लोग निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। 100 में से 90 लोग डिप्रेशन से निकलेंगे। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं। समझ रहे हैं? तो डिप्रेशन कॉमन है, बहुत लोगों में होता है ना, बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन लोग इससे निकलते हैं। एक ना एक टाइम का एक लाइफ का फेज ऐसा आता है जिसमें हम डिप्रेशन में जाते हैं, हमको दिक्कतें होती हैं। ठीक है, लेकिन अब आप इसका ये मतलब मत समझिएगा कि आप जरा से उदास है तो आप बोल दे कि नहीं हमको डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन को इतना लूजली यूज करना सही नहीं है। फिलहाल हम सिम्टम्स देख लेते हैं, फिर इनके जब क्योर की बात करेंगे तो वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है? हमेशा दुखी रहना, हमेशा। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो अपने आप को ब्लेम करना। ठीक है, यार ये मेरी वजह से हुआ है और मैं ही शायद मेरी ही गलती होगी। ठीक है, हमेशा अपने ऊपर सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेना। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये होता है। ठीक है, और ये जो मिजरी है ना, ये 1 हफ्ते तक चल सकती है, ये 2 हफ्ते तक चल सकती है, महीने तक, साल तक चल सकती है। ठीक है, ये सिम्टम होता है। फिर उसके बाद जो आपको बहुत अच्छा हो करना, जैसे मान लीजिए आप पेंटिंग बहुत बढ़िया करते हो, अब आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, जो चीज आपको खुशी देती हो उससे आप बिल्कुल अलग हो जाए, वो भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का। ठीक है, उसके बाद समझ ही नहीं आए करना क्या है, बहुत ही पुअर कंसंट्रेशन, फोकस बिल्कुल बिगड़ जाए, वो एक साइन है डिप्रेशन का। हर वक्त गंदे गंदे ख्याल आना, अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं क्या, कहीं निकल जाऊं, या फिर कुछ भी, मतलब बहुत गिल्ट फील करना। ठीक है, यह भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। ठीक है, उसके बाद अपने आप को नुकसान पहुंचाने की सोचना कि मेरा शरीर ही बेकार है, क्यों मिला, भगवान मुझे ऐसा क्यों बनाया, अपने आप को मारना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, अपनी नस काटने के बारे में सोचना, अपने आप को जलाने के बारे में सोचना। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, डील किए हैं। अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचना, ये भी। उसके बाद भूख का पूरी तरीके से मर जाना, ये सब ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शुरू के 1 2 3 4 5 ये साइकोलॉजिकल है, और ये फिजिकल सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो फिजिकल सिम्टम्स में आपका भूख का मर जाना, ठीक है, और आपका वेट लॉस होना, एकदम से वेट लॉस होना। ठीक है, उसके बाद आप बहुत लवेबल इंसान थे, है ना, आपको अच्छा लगता था लोगों की कंपनी। ठीक है, आपको अच्छा लगता था, ठीक है, लोगों से अटैच होना, एकदम से वो चला जाए। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं तो एकदम एकदम से आपकी सेक्स लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाए, वो भी एक सिम्टम है। उसके बाद एनर्जी, ये तो बिल्कुल कॉमन होता है। ठीक है, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाए, किसी भी काम में फिजिकली एक्टिव है ही नहीं, नींद नहीं आती है। जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनको नींद नहीं आती है क्योंकि दिमाग आपको सोने ही नहीं देता, 50 चीजें दिमाग में चलती रहती है। अभी मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा कैसे इसको सही करना है। ठीक है, उसके बाद लोगों से डरना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर जाना ही नहीं, लोगों से मिलना ही नहीं, डर के मारे अंदर कि यार लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, कांपने लगना। ठीक है, अगर आप बहुत सारे लोगों की कंपनी में हो, बोल नहीं पाना, कांपने लगना, ये सब सिम्टम्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। अब देखिए कॉज क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, अभी तक इस पूरी तरीके से ये नहीं पता लगाया जा सका है कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है। ठीक है ना, ये एक इलनेस है, याद रखिएगा, एक बीमारी है। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि डिप्रेशन मतलब इंसान पागल होता है। ये जो ये बोलता है उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। जैसे आपको बुखार होता है, आपको हड्डियों का दर्द होता है, तो हड्डी के दर्द को सही कराने के लिए आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं। आंख अगर आपकी खराब होती है तो आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही अगर आपको डिप्रेशन है, नॉर्मल है ये, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, दिमाग के डॉक्टर के पास जाएंगे। अब अगर कोई इंसान आपको पागल बोल रहा है तो याद रखिएगा वो इंसान पागल है, आप पागल नहीं है। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आप मेडिकल हेल्प लीजिए। ठीक है, आपको बता दूं, ये सिगमंड फ्रॉइड ने जो थेरेपीज है ना, सिगमंड फ्रॉइड कमाल के डॉक्टर, कमाल के साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था कि डिप्रेशन को सही कैसे किया जाए। ठीक है, बहुत सारी उन्होंने थ्योरीज बनाई थी। साथ ही साथ आपको बता दो कि भारत में हर 2 लाख पे एक साइकेट्रिस्ट है, जो कि बहुत कम है, आंकड़ा बहुत कम है, हर 8,000 पे होना चाहिए। तभी तो भारत इतना डिप्रेस्ड है, इतनी डिप्रेस्ड कंट्री है। ठीक है, तो ये चीज है। अब दूसरी चीज ये है कि इसमें कॉजेज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, हम पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले तो सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो आते ही हैं, जैसे ठीक है एग्जाम्स की, स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं। ठीक है, कंपटीशन, एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर उस एग्जाम को दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। ठीक है,
घर से प्रेशर है, पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। स्टूडेंट तो सुसाइड रेट कितना ज्यादा है। अब कुछ लोग तो बिना बात के बहुत ज्यादा सीरियसली चीजों को ले लेते हैं। जैसे कुछ केसेस मैंने देखे थे कि 99% लाने थे, 94% आए, सुसाइड कर लिया, है ना। तो वो चीज भी बहुत गलत है, वो भी नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा इन चीजों को लेके बात करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। कंपटीशन अब आप देख ही रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जॉब्स कम होती जा रही हैं, ठीक है। और सरकारी जॉब यहां पे सबको चाहिए, तो सरकारी सरकारी भैया परेशान हो गए हैं। आपको पता है कि सरकारी जॉब आप जो बोलते हैं सरकारी 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 जॉब में कितना ज्यादा प्रेशर है, आप खुद समझिए। बैंक का मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं ज्यादा यहां पे डिमोरलाइज नहीं करूंगा, जॉब सारी अच्छी, सब में प्रेशर है, ठीक है, लेकिन प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। प्रेशर को ऐसा मजे के तौर पे लीजिए, ठीक है, अभी मैं उसकी बात करूंगा। बैंक की जॉब में इतना ज्यादा प्रेशर है ना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बैंक में जॉब करते हैं, बैंक की जॉब सबसे ज्यादा निकलती है, लोग बहुत ज्यादा भरते हैं उस जॉब को, ठीक है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो सिर्फ सरकारी जॉब के पीछे भागना इज नॉट अ गुड थिंग, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सरकारी जॉब में जो लॉस एंटिटी है, बैंक तो ज्यादातर बैंक लॉस में है भैया, जो लॉस एंटिटी वो आपसे 10 गुना ज्यादा काम करवाएगी, ये आप समझ रहे कि नहीं। रेलवे में जो जॉब है ना, रेलवे की अगर आप जॉब लेते हैं, बहुत बढ़िया जॉब है, लेकिन काम बहुत होगा, तो सरकार आपसे काम लेगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो एक तो इस माइंडसेट से बाहर निकलिए कि सरकारी जॉब मिलेगी तभी सब बढ़िया है, ऐसा नहीं है। महान लोगों के पास कोई सरकारी जॉब नहीं थी, देख लीजिए उठा के, गांधी जी क्या सरकारी जॉब में थे, या टेस्ला सरकारी जॉब करते थे, है ना। तो कहने का मतलब यह है, हद से ज्यादा कंपटीशन, ठीक है, और इतना ज्यादा अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेना, अपने एग्जाम्स को सीरियसली लेना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए, यह भी एक कॉज होता है। उसके बाद दोस्तों, आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, यह बहुत ज्यादा मैटर करता है। मेरे पास दो तरीके की कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आती है, मतलब दो तरीके की कंप्लेन तो नहीं बोलूंगा, वो दो चीजें बताते हैं कि वो क्यों परेशान है। एक तो उनके परिवार का एटीट्यूड, उनके दोस्तों का एटीट्यूड, दूसरा ब्रोकन रिलेशनशिप्स। तो पहले हम बात करते हैं नेगेटिव रिमार्क्स की। देखिए, आप कहां पे रह रहे हैं, कैसी कंपनी में रह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपके दोस्त कैसे हैं, अगर आपके दोस्त बोले चलो यार बियर पीते हैं, वो दोस्त दोस्त नहीं है, समझ लो वो दुश्मन से भी खतरनाक है, उससे तो निकल जाओ, बिल्कुल कट लो, ठीक है। अगर ऐसे दोस्त है जो आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं, वो आपके दोस्त नहीं है। अच्छा दोस्त होगा कि यार देखो पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है, तुम में ये कमियां, इसको सुधारो, ठीक है, और पढ़ाई करो अच्छे से, आपको बुरा लगेगा लेकिन कम से कम वो आपको रास्ता तो दिखाएगा। दूसरी आपकी फैमिली, कई बार फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार क्या होता है, अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा होता है, ठीक है, कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, बोलते हैं घर के काम करो, लड़कियों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कई बार ऐसा होता है, नेगेटिव रिमार्क्स। और लड़कियां डिप्रेशन की ज्यादा शिकार होती हैं, लड़के भी होते हैं, ठीक है। तो यहां पे लड़कियों के सपनों को मार दिया जाता है, कई बार उनके पे टॉन्ट मारा जाता है, लड़कों पे कई बार टॉन्ट मारा जाता है। मैंने तो दोस्तों एक बार ऐसा देखा था कि एक पार्टी में, ठीक है, मेरी एक फैमिली मेंबर ही है, ठीक है, तो उन्होंने तो भरी पार्टी में जो मेरी कजन सिस्टर, उनकी भयंकर बेइज्जती की थी। अब वो सोचिए, उन्होंने तो बेइज्जती कर दी, लेकिन उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही है ना। तो इस तरीके के अगर इंसिडेंट होते हैं, नेगेटिव रिमार्क्स, आपको कॉन्स्टेंटली लेट डाउन किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। मैंने बताया ना, सोशल और एनवायरमेंटल स्ट्रेसर, आप कहां पे रह रहे हैं, कैसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक कॉज होता है। फिर मेरे ख्याल में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रोकन रिलेशनशिप। 70 to 80% डिप्रेशन, स्पेशली यूथ में, ठीक है, एक आपका नौकरी की प्रॉब्लम और एक आपकी ब्रोकन रिलेशनशिप। नौकरी की प्रॉब्लम से तो आप डील कर लेंगे, लेकिन रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम से बहुत मुश्किल होता है उबरना। हार्ट ब्रेक बहुत ही ज्यादा, ना ब्रेकअप, ये बहुत पेनफुल होता है जब आप किसी भी इंसान से हद से ज्यादा अटैच हो जाते हैं। अभी मैं सबका सोल्यूशन दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो वो आपको फिर परेशान करेगा ही करेगा। हद से ज्यादा अगर आप किसी से अटैच होंगे, और वो अगर रिश्ता टूटेगा, जरूरी नहीं है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, एक दोस्त से भी अगर आप बहुत ज्यादा अटैच होगा, और वो जब रिश्ता टूटेगा, वो जब आपको धोखा देगा, होता है कई बार ऐसा, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो ब्रोकन रिलेशनशिप्स, ठीक है, जब हार्ट ब्रेक होता है, जब रिश्ता टूटा, तो इंसान अक्सर डिप्रेशन में चला जाता है। और यही कारण सामने आता है कि कहीं ना कहीं ट्रॉमा रहा है, ट्रोमैटिक रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो अब पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी करनी है, ठीक है, नौकरी जा रही है। अब जैसे कोविड में तो ज्यादातर नौकरियां खत्म ही हो रही है, इसकी वजह से भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है कि कैसा मेरा सोशल स्टेटस होगा, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा,
कई बार जैसे अक्सर क्या होता है कि जैसे अगर 25-26 साल की उम्र है तो आपने बोला चलो ठीक है मैं कंपटीशन की तैयारी करूंगा, मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, लेकिन कई बार उम्र बीत जाती है, जैसे 32 साल उम्र हो जाती है। उसके बाद आप क्या करेंगे? ठीक है, उसके बाद आप सरकारी की नौकरी, सरकारी जॉब की तो तैयारी करेंगे नहीं, है ना? तो कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये कॉजेज है ना? फिर उसके बाद आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, क्या वो आपको बहुत मोटिवेट कर रहे हैं या लेट डाउन कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो बहुत सारे, ठीक है, चाइल्ड बर्थ, लोनलीनेस, ठीक है, ये सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये कॉज होते हैं, है ना? इससे डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है। मैं हो सकती है इसलिए बता रहा हूं कि जरूरी नहीं हो जाए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इन सारी चीजों से डील कैसे किया जाए, कैसे हम डिप्रेशन से निकल सकते हैं, भैया ये रामबाण इलाज है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर आप कोई गलत, पहली बात तो कभी गलत स्टेप मत लो बेटा, ये जिंदगी एक ही बार मिल रही है, इसको जी लो पूरी तरीके से। ठीक है, बड़े बड़े फिलोसफर, सोशियोलॉजिस्ट कह गए हैं, लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। जितना हो सके जिंदगी को जियो, फालतू चीजों में सोचना बंद करो। ये सब 99% जो आप सोचते हो ना, वो सच नहीं होगी। 99% जो आपके मन में उल्टे सीधे आप वो चीज सोच रहे हो जो कभी होने ही नहीं वाली। एक थॉट से 100 थॉट निकलते हैं भाई। हमारा जो दिमाग है ना, वो एक यूनिवर्स है, आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी बताऊंगा कैसे करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे फेसबुक पेज, आप कहीं पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई गलत रॉन्ग स्टेप मत लेना, समझ रहे हैं? ठीक है, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो है मेडिकेशन, जब आप कभी, हाँ एक चीज और, आप मेडिकल हेल्प जरूर लीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल हेल्प लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। ठीक है, तो एक होता है मेडिकेशन, वो आपको दवाई देगा, है ना, कि ये दवाई ले लो, दवाई से ठीक हो जाएगा। नहीं तो उनके पास बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, है ना? देखिए डिप्रेशन में क्या होता है, जब इंसान बताता है तो अगले वाले को सुनना पड़ता है, आप सुनिए। ठीक है, तो इसको टॉक थेरेपी कहते हैं, जैसे सिगमंड फ्रॉइड किया करते थे, है ना, बहुत सारे, अल्फ्रेड एडलर, ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे ना, ये सुनते थे। ये टॉक थेरेपी होती थी, ये आपके और एक थेरेपिस्ट के बीच में कनेक्शन डेवलप होता था, वो बताता था और इस हिसाब से आपको सोल्यूशन बताता था। तो बहुत ये काम करती है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी जिसको बोलते हैं, समझ रहे हैं, टॉकिंग थेरेपी। उसके बाद आपको ये जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि ये मेडिकल अपनी फील्ड में महारत इनको हासिल होती है, इनको पता है कि कैसे इस तरीके की बीमारियों को दूर करना है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपका मजाक उड़ा रहा है, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, डिप्रेशन को लोग ऐसा मजाक समझते हैं, है ना, लोग बोलते हैं अरे तो पागल है, तो ऐसा नहीं है, वो पागल है जो आपको ऐसा बोल रहे हैं, उनका दिमाग खराब है, वो एक ना एक दिन उनको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई नेगेटिव रिमार्क्स पास करेगा तो बताओ ही नहीं, अकेले ही चले जाओ, क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन इसका इलाज तो ये देखिए, अपनी खुद की जिंदगी आपके खुद के हाथ में है। आप ये मत समझिएगा बेटा अकेले आए हो अकेले ही जाओगे, आपकी मां के अलावा कोई आपके साथ नहीं होगा। बस जो इस दुनिया में सबसे जो रियल एक रिश्ता होता है ना, मां, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, बाकी कोई भी आपके साथ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आप ये लोग साथ है, बिल्कुल वो सब बाहरी तौर पे हैं। आप यू हैव टू टेक केयर योर, और ये सबके साथ है, इस दुनिया में जितने लोग हैं वो सबके साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई मेडिकल की। अब आप खुद से कैसे चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने थॉट को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, थॉट को कंट्रोल करना सीखो। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन। दो तरीके के मेडिटेशन होते हैं, ठीक है। एक तो होता है ब्रीदिंग मेडिटेशन, ठीक है, कि आप अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल होते हैं, जैसे विपासना। ठीक है, दूसरा होता है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मेडिटेशन, जब आप बिल्कुल अपने माइंड को ब्लैंक करते हैं। हालांकि मेडिटेशन में बिल्कुल थॉट्स को ही ब्लैंक किया जाता है। मेरी एडवाइस ये रहेगी, दिन में 15 मिनट तो निकाल ही सकते हो, है ना? यूट्यूब के लिए निकल जाते हैं, लेक्चर्स के लिए, पढ़ने के लिए, तो 10-15 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हो। शुरुआत में जब ध्यान लगाओगे तो मुश्किल होती है, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन धीमे धीमे आदत पड़ जाती है। ध्यान लगाना सीख लो, इस दुनिया की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सब कुछ कंट्रोल करना सीख जाओगे। ठीक है, ये जो थॉट्स आते हैं ना, देखो लूप होता है, ठीक है, ये 1-2 मिनट का प्रॉपर लूप होता है। जैसे कोई थॉट आए, एक नेगेटिव थॉट आए, ठीक है, और हाँ एक चीज और, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, ये भी याद है। कई लोग बोलते हैं ना मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया तुम वही सोच रहे हो, एक्चुअली में तुम वही सोच रहे हो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जो आपके थॉट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो आप यूनिवर्स को दे रहे हो, सब साइंटिफिक है। तो जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ठीक है,
तो जो ये थॉट प्रोसेस होता है इसका एक लूप होता है। तो ये लूप ऐसे शुरू होता है, 1 मिनट मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ऐसे पूरा होता जाएगा, 3 सेकेंड। आपको इस लूप को 1-2 सेकेंड में ही काटना है। समझ रहे हैं? इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस के लूप को यहीं पे ही खत्म करना है, चाहे जैसे करें, वो आपके ऊपर, आप कैसे करेंगे। आप इसको गाना सुनिए या कहीं पे कहीं और दिमाग लगा लीजिए, कुछ भी, लेकिन इस लूप को, इस नेगेटिव थॉट को वहीं खत्म कर दो। बहुत मुश्किल है ना? मुश्किल होता है, जो मैं बता रहा हूं इतना आसान नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। कुछ दिमाग में अपने, जैसे ही ये लूप खत्म हो, एकदम स्टॉप स्टॉप, ऐसे कुछ वर्ड यहां पे डेवलप करो जो इस पूरे थॉट प्रोसेस को रोक दे। समझ रहे हो? तो इस लूप को खत्म करो, इस नेगेटिव लूप में, क्योंकि अगर एक बार ये लूप पूरा हुआ, फिर एक बड़ा लूप डेवलप होगा। फिर ये बड़ा लूप जब डेवलप होगा तो आप इसमें फंसते चले जाएंगे, और यहीं से फिर शुरुआत हो जाती है टेंशन की। तो इस लूप को खत्म करने से पहले यहीं पे रोक दो, खत्म कर दो, और मेडिटेशन करो। देखो, ये इतने सारे ऐसे 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 इतने सारे थॉट्स होते हैं, करोड़ों थॉट्स आते हैं एक दिन में, ठीक है, और उसमें ज्यादातर वेस्ट होते हैं। कुछ भी हुआ, दुकान वाले से कोई प्रॉब्लम हो गई, 50 चीजें सोच ली, है ना? वो 50 चीजें में एक भी सच नहीं होने वाली है। जो आप सोचते हो ना, उसमें 99% सच होगा ही नहीं, लेकिन आप उसको इतना ज्यादा सोचने लगते हो कि शायद वो सच भी हो जाए। इसीलिए हद से ज्यादा सोचना बहुत ज्यादा हानिकारक है। सोचना बंद करो, नेगेटिव सोचना बंद करो। थोड़ा बहुत तो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा इतने सारे थॉट्स आना, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप, मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका, ध्यान लगाओ, है ना? और ध्यान में ये जो थॉट्स है ना इतने सारे, ये एक लाइन में आ जाते हैं। दिमाग आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आप दिमाग को कंट्रोल करें, ठीक है? अक्सर आपका दिमाग कंट्रोल करता है, ठीक है? इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में आप हैं, ओके? किसी की भी बातों में मत आओ। कई बार क्या होता है, लोग आपको डिमोरलाइज करेंगे। अक्सर जो डिप्रेशन होता है, जो टेंशन होती है, लोगों की बातों से ही होती है। यार उसने मुझे ऐसा कह दिया, यार वो ऐसा कह रहा है, यार उसने मुझे लेट डाउन कर दिया, यार मैं कुछ वर्थ, देखो, दूसरों की वजह से क्या इतने कमजोर हो कि दूसरों की बातों से तुम लेट डाउन हो जाओ? अबे, जो दूसरा कह रहा है तुमको, जो दूसरा बता रहा है, वो खुद अपनी जिंदगी में बहुत दुखी है, उसको खुद 50-60 प्रॉब्लम्स है। दूसरों की प्रॉब्लम से तुम अपनी जिंदगी, दूसरे अगर कुछ कह रहे हो तो उसको तुम अपनी जिंदगी में क्यों लेते हो? अगर कोई इंसान तुमको लेट डाउन कर रहा है, तुम्हारे लाइफ की, तुम्हारे शरीर की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ रहे हो? कोई इंसान तुमको कुछ कह रहा है तो सिर्फ कह रहा है, उसके कहने से तुम हो नहीं जाओगे। कहने का मतलब यह है कि किसी और के कहने से आप इफेक्ट क्यों होते हो? इफेक्ट ही मत हो। कोई फैमिली वाला भी अगर मान लो कोई भाई बहन उल्टा सीधा बोल रहा है, निकल जाओ वहां से, हेडफोन ले लो बड़ा सा, गाने सुनते रहो। अगर कुछ गलत कह रहा है, ठीक है, हाँ सही कह रहा है तब तो आप सुनिए, लेकिन अगर गलत कह रहा है, आपको डिमोरलाइज कर रहा है, तो क्यों सुनना किसी की? आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आपका शरीर का कंट्रोल आपके हाथ में है। दूसरों की बातों से क्यों इफेक्ट हो रहे हो? ये आपकी जिंदगी है, आप डिसाइड करोगे ना कौन सी बातें आपको लेनी, कौन सी आपको बातें आपको नहीं लेनी है। दूसरों से क्या लेना देना आपको? तो कभी भी दूसरों की बातों से इतना बॉदर हुआ ही ना करो, ठीक है? मैं बताता हूं कि अब, जैसे मैं तो वैसे बहुत ही अभी इतना बड़े लेवल का नहीं हूं, लेकिन कई बार जब मैं लेक्चर लेता हूं तो कमेंट बॉक्स में बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स आते हैं। या आपने बड़े बड़े स्टार्स को देखा होगा, बट देखिए वो कितना मस्त है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। भाई बोलते रहो, तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा, मेरे को क्या लेना देना, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। ये एटीट्यूड लेके आओ, समझ रहे हो? उसके बाद देखो, कभी कभी ना हमको छोड़ देनी चाहिए चीजें। हर एक चीज के पीछे इतना मत भागो, ठीक है? अब जैसे रिलेशनशिप है ना, कई बार रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक हो जाती है, ठीक है? जैसे कई बार आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, वो रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है ना? उससे बहुत नेगेटिविटी होने लगती है, आप बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं, बात बात में झगड़ा होने लगता है। अब इसके दो तरीके, एक तो बातचीत करो, बातचीत से चीजें सुलझाओ। अगर नहीं सुलझ रही हैं तो कभी कभी हमको चीजों को लेट गो कर देना चाहिए, छोड़ दो। टेम्परेरी दर्द होगा 1-2 महीने, कोई भी चीज अगर आपका मन विचलित कर रही है, अगर आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो उसको छोड़ दो। समझ रहे हैं? आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन याद रखो ये दुनिया बहुत बड़ी है, प्रॉब्लम को ओवरकम करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? टेम्परेरी प्रॉब्लम होगी, 1-2 महीने सह लो, और हां रो भी लो, कोई दिक्कत नहीं, रोना इज नॉर्मल, रो लो। लेकिन कभी कभी हमको चीजों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है? कभी कभी कुछ चीजें आपके लिए नहीं बनी हैं। भगवान पे भरोसा रखो, याद रखिएगा, इस यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, अपना मन अच्छा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, सरेंडर कर दीजिए। अगर ये चीज आपके साथ हो रही है, अगर कोई चीज आपके, कोई बहुत प्रिय आपके साथ जा रहा है, ये जिंदगी है, ये सब होता रहता है, लोग आएंगे जाएंगे और सबके साथ होता है। आप अकेले नहीं, हमेशा ये सोच लीजिए मैं अकेला नहीं हूं, ये सबके साथ होता है, लोग आते हैं जाते हैं।
लेकिन अगर कोई बहुत ही प्रिय आपके साथ मतलब आपको छोड़ के जा रही है, तो कभी कभी उसको जाने दो, ठीक है? शायद इसी में ही आपकी भलाई है। कई बार मैं एक बहुत गजब की कोट है, नो सैक्रिफाइस नो विक्ट्री। कई बार जब आप चीजों को जाने देते हैं, आप महान बन जाते हैं, आप कमाल का काम करते हैं। आप समझ रहे हैं? उसके बाद खुश रहो। अब देखिए, बी हैप्पी, इससे मेरा क्या मतलब है? हैप्पी से मेरा यह मतलब है कि एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाओ। समझ रहे हो? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाओ, ठीक है? जब आप परेशान होते, जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, तो आपको क्या चाहिए? आपके दोस्त आपको खूब हंसाए, आपके जो इर्द गिर्द वाले हैं वो आपकी प्रॉब्लम को समझ ले। और हां, कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसको बताओ। याद रखिएगा, प्रॉब्लम ये हो जाती है, लोग गलत स्टेप इसलिए ले लेते हैं क्योंकि लोग बात नहीं करते, है ना? लेकिन सबसे मत बताओ। वो इंसान, अगर आपका कोई, जैसे कई बार आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताते तो 50 लोगों को और बता देता है वो, और फिर आपका मजाक बन के रह जाता है। ऐसे लोगों को नहीं बताना है। सपोर्ट सिस्टम मतलब ऐसे लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, एक दो हो लेकिन आपका भला चाहते हो, वो जो आपको सही गाइडेंस दे सके। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम, अच्छे दोस्तों को, अच्छी कंपनी को अपने साथ में रखिए। और अगर आपको कोई ये बोलता है कि अरे छोड़ो यार, प्रॉब्लम है, चलो शराब पी लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, ऐसे लोगों से तो भैया तौबा कर दो। क्योंकि शराब पूरी जिंदगी, शराब सिगरेट पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है, पूरे शरीर को बर्बाद कर देती है। तो ऐसी चीजों से बिल्कुल दूर रहो। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाओ, खुश रहो, अच्छी अच्छी चीजों में इंडल्ज हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, तो उसको सोचो कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ है। इतनी ज्यादा सीरियस चीजों को लेने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम जब होगा, जब आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग होंगे तो अच्छी एडवाइस देंगे, उससे आप खुश रहेंगे। फिर गोएथ ने कहा था, ट्रैवल एज अ थेरेपी। देखो, अगर आप परेशान हो, मेरे ख्याल में घूमाओ कहीं जगह, बढ़िया जगह घूमाओ, शिमला चले जाओ। या अगर मान लो कि आपको पैसे नहीं है इतने, ठीक है, हालांकि भारत में आप बिना पैसे के भी ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत सस्ता है भारत में ट्रैवल करना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके पास पैसे नहीं है, तो अपने दोस्तों को पकड़ो और शहर में ही घूमना शुरू कर दो, एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। समझ रहे हो? ट्रैवल को एज अ थेरेपी की तरह लो। अब देखो शिमला, देखो कितना सुंदर है शिमला। यहां जब आप जाओगे ना, आपकी सारी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएगी। घूमो थोड़ा, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है जब आप आएंगे, वाकई में रिफ्रेश फील करेंगे। पेट्स पाल लो, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो कुत्ते बिल्ली पाल लो। अब ये अगर नहीं आप पाल पा रहे हो तो गली के कुत्तों को अपना दोस्त बना लो, ठीक है। पेट्स, पेट्स थेरेपी होती है, आपको पता है। जब आप, इंसान बहुत परेशान होता है तो यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि आप पेट्स पाल लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये लोग, जो डॉग्स है ना, वो आपका दर्द समझ लेते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि आप देखिए, आपको अपना ध्यान हटाना, आपको नेगेटिव चीजों से अपना ध्यान हटाना है। उसके लिए आप जो कर सकते हैं करिए, नई हॉबी सीखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से मतलब फिजिकली वीक है, तो जाइए वर्कआउट करिए, योगा करिए। मेडिटेट तो करना ही करना है, योगा करिए, वर्कआउट करिए, ठीक है। गिटार सीख लीजिए, ड्राइंग सीख लीजिए, ठीक है। नॉलेज, हाँ, पढ़ने लगिए, अच्छी नॉवेल्स पढ़िए, ठीक है। नॉवेल्स पढ़िए। नॉलेज तो मेरे ख्याल में इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जब आप दुखी है ना, तो जाके पढ़िए, देखिए क्या क्या हुआ है इस दुनिया में, क्या क्या हुआ है, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, अच्छी अच्छी नॉवेल्स। तो इससे आपका मन जो है ना, वो शांत होगा, ठीक है। मोटिवेटिंग नॉवेल पढ़िए। अब तो यूट्यूब आ गए, इतने सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दीजिए। कॉन्फिडेंस पढ़ने से आता है। जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी, और जरूरी नहीं कि नॉलेज एक अपने जो आप कर रहे हैं उसी में खूब बढ़िया नॉलेज गेन कर लीजिए। तो जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। अच्छा, अपना फिजिक बढ़िया बनाइए, वर्कआउट करिए, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा। एग्जाम को इतना ज्यादा सीरियस मत लीजिए। कई बार होता है कि हम एग्जाम में घुस जाते हैं, है ना, नहीं हो रहा है सिलेक्शन। देखो, एग्जाम एक बहुत ही, एक 2-3% है आपकी लाइफ का, 97% आपको एग्जाम के बिना ही गुजारनी है। पढ़िए, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, कुछ और अच्छा होगा। हर एक चीज को पॉजिटिव वे में लेना शुरू करिए। याद रखो कि जब आज से 200-300 साल पहले क्या कोई एग्जाम हुआ करते थे? नहीं। लोग ऐसे ही जीवन बसर करते थे। ये सरकारी जॉब तो 1947 के बाद आया, 1947 के बाद, ये 2000 के बाद सरकारी जॉब लो। तो सरकारी जॉब में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। डू वॉट यू लाइक, वो करो जो आपको पसंद है, ठीक है। भेड़ चाल में मत चलो। अक्सर इसमें भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें भी डिप्रेशन हो जाता है कि मैं जो करना चाह रहा हूं वो कर नहीं पा रहा हूं। तो ये सारी चीजें, कॉन्फिडेंस लेके आओ। उसके बाद दोस्तों, सोशल सर्विस करो। अगर आपको लगता है, देखो, कई बार हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन जब आप अच्छी चीजें करते हैं, किसी एनजीओ से अटैच हो जाओ, लोगों की मदद कर दो, है ना, ओल्ड एज होम चले जाओ, ऑर्फनेज चले जाओ, या ऐसे ही लोगों की मदद कर दो, ठीक है। किसी गरीब बच्चे को खाना खिला दो, तो वो इतना ज्यादा आपको खुशी देगा कि क्या बताएं।
महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, बुद्धा ने बोला था ना कि भैया मानव सेवा करो। जो परेशान है अगर आपने उसको खुशी दे दी तो समझ लीजिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स है जिससे आप इन सारे अपने डिप्रेशन को, अपनी परेशानियों को, और सिर्फ डिप्रेशन नहीं, टेंशन, एंग्जाइटी, अगर आप जिंदगी में दुखी हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं, वरना तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और देखिए और भी बहुत सारी टेक्निक्स है। तो आपकी टेंशन को खत्म करने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, आप कर सकते हैं। और टेंशन लेनी नहीं चाहिए, लेनी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अपने आप चीजें सही हो जाती हैं, वक्त सब कुछ सही कर देता है। बस उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, हर एक चीज को पॉजिटिव वे में रास्ता खोजने की जरूरत है। और नेगेटिव रिमार्क्स, कोई अगर आपको नेगेटिव कोई डिमोरलाइज करे, वहां से तो बिल्कुल कट लो, बोलो कि हाँ भैया तुम सही हो, हम गलत है, ठीक है, आज से मुझसे बात मत करना। तो ये लेक्चर था दोस्तों। ठीक है, मुझे लगा कि ये चीजें आपको बतानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी काफी ज्यादा डिप्रेशन डिप्रेशन चल रहा है, और आई होप आपको इससे मदद मिली होगी। ठीक है, और अब से बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे मन से पढ़ाई करो, अच्छा अच्छा मन रखो। ठीक है, थॉट्स को जितना कम लाओ उतना अच्छा। ठीक है, अच्छे अच्छे थॉट्स लेके आओ, जो होगा वो सो होगा। ठीक है, अपने अपने प्रेजेंट को फ्यूचर और पास्ट के चक्कर में डिस्ट्रॉय मत करो, प्रेजेंट में रहना सीखो। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, समझ रहे हैं, जब आप टेंशन मुक्त होंगे ना तो इसी तरीके की कुछ हालत होती है, मन बहुत खुश होता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्प करती हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, वो उनके नंबर्स दिए गए हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो अगर आपको प्रॉब्लम है आप उनसे फोन पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नेट पे सर्च करिएगा, वो मिल जाएगा। अब यहाँ ये आप सोशल मीडिया पे मत चले जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया वाले क्या करते हैं, हमसे बात करो, मुझसे बात करो, नंबर दे दिया आपके डिप्रेशन को। अरे भैया नहीं। ठीक है, कोई भी देखिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स अलग होते हैं, वो जिस तरीके से आपको गाइड करेंगे वैसे कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आपको हेल्प लेनी है तो या तो मेडिकल प्रोफेशनल की लीजिए। अगर इन सारी चीजों से आपको फायदा नहीं हो रहा है, आपको फिर भी लग रहा है प्रॉब्लम में है, तो या तो आप मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, या फिर बहुत सारे हेल्पलाइंस भी हैं। समझ गए? तो ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।